राम राम जी। सभी भाइयों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। अवनीश जी इस समय ओरछा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनको तुरंत गाड़ी में सामान रख के निकलना है गोरखपुर के लिए। अवनीश जी, जी मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आपने इस बिहार जी। के चुनाव में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी में बदलाव था आरजेडी के। हम्म, आरजेडी ने दो जेएनयू की लड़कियों को, औरतों को अपना जी प्रवक्ता बनाया और पूरे चुनाव का जो टोन है वो ऐसा लगा कि जेएनयू छाप हो गया है। नंबर वन, समाजवादी सामाजिक न्याय छोड़ के दलित चिंतन, हाय मैं दलित हूं, हाय मुझे तो बाबा साहब ने पढ़ा दिया, तब मैं तुम्हारे साथ यहां बैठ के ब्राह्मणों के साथ बहस कर रही हूं। दलित चिंतन, ऐसा लगता था कि चंद्रशेखर रावण की चेलियां हैं। और इससे पहले तो छठ से इस तरह दूरी बनाते हमने लालू के परिवार को कभी नहीं देखा। लालू के परिवार में किसी व्यक्ति ने इस बार छठ नहीं मनाई। अरे भैया, ना छठ मनाओ, फोटो डाल दो। हेलोवीन मनाते हुए बाकायदे वीडियोस रिलीज की गई हैं और जो लाइन पकड़ी गई है, क्या आप इसको आपने ये अभी पिछले मेरे से बात करते हुए इस पॉइंट को इंगित किया था, जरा इसको एलैबोरेट कीजिए। जी बाबा जी, सबसे पहले तो दर्शकों को प्रणाम। देखिए साहब, हुआ क्या है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं लगातार पिछले कभी जब से योगी जी ने बोला है, जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला है ये दो लाइन, मैं लगातार ये रट रहा हूं कि साहब ये पानी जमीन पर उतर चुका है। उसके अंकुरण को बहुत जल्दी आप देखेंगे। बिहार ने दिखा दिया, बिहार ने ये दिखा दिया आपको। कारण क्या है सर? ये क्यों अचानक अंबेडकरवादी राजनीति की तरफ, और वो भी एग्रेसिव, और जिसमें घृणा शामिल है, नफरत नहीं नहीं, शामिल है। ब्राह्मणों को गरियाना, एक मिनट, ब्राह्मणों को गरियाना, वो भी राष्ट्रीय मंच से, नेशनल टीवी पे। मैं मैं वही कह रहा हूं, एग्रेसिव होना एक अलग चीज है। आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन घृणा के साथ आपकी आक्रामकता, जिसमें आप गालियां दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि भाई, ये मायावती ने बहुत पहले किया था। ये दशकों पुराना मायावती का मॉडल है, जो कि समय के साथ फेल हुआ और मायावती बदली। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तब ये चंद्रशेखर रावण और ये 4 दिन के अंबेडकरवादी ये लड़कियां ये पैदा भी नहीं हुई होंगी। हो सकता है इनके पिता ना पैदा हुए हो तब। आप समझ रहे हैं ना? ये उस समय का एग्रेशन है, जब काशीराम ने ये नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये वही आक्रामक राजनीति थी जिसने समाजवाद का चोला पहन के लालू ने भूरा बाल साफ करो, ये उसी दौर में यहां पर एग्रेशन दिखाया था। तो दरअसल हुआ क्या, इनको ये था कि हिंदू 80% में बंटवारा करना है। ये दलितों को हिंदू तो मानते ही नहीं। ये खुद उनसे कहलवाने का प्रयास किया, तमाम वामपंथियों ने किया, अंबेडकरवादियों ने किया, जो अंबेडकर के नाम पर फर्जी पॉलिटिक्स करते हैं। अब इनको क्यों मजबूर होना पड़ा तेजस्वी को कि ये बिहार में इस तरह से जाए? अभी अखिलेश का देखिएगा, उत्तर प्रदेश में देखिएगा। मैं आपसे साफ कर रहा हूं, अखिलेश तो इनसे भी 4 गज आगे। कारण क्या है? 80% में एकीकरण, हिंदू एक हो रहा है और जमीन पर एक हो रहा है। मैं ये नहीं कहता, इसीलिए मैं बार बार चेताता हूं अपने लोगों को, भैया ये ईमटा भीमटा जैसे शब्द, आप नीला कबूतर उपूतर तीतर वगैरह शब्द जो इस्तेमाल करते हैं ना, इससे बचिए। यही डर था, इन्होंने ये प्रयास किया कि कम से कम अब जो हिंदुओं में इतना तगड़ा है, तो थोड़ा सा अंबेडकरवादी टच दे के और थोड़ा सा एग्रेशन और ब्राह्मणों को और सवर्णों को गरिया के मनुवाद का वही चूरन बेच के थोड़ा बहुत दलितों का वोट चुराना शुरू कर दो। लेकिन हमारे दलित अब दलित नहीं रहे, वो हमारे वंचित शोषित हिंदू भाई हो गए। यही कारण था प्रियंका जैसे आपकी प्रवक्ताओं को ले आने का। जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आपकी बात को सरल कर देता हूं। आप ये कहना चाहते हैं हाँ। कि एम वाई कॉम्बिनेशन में ईबीसी और दलित को जोड़ने का प्रयास है, और जितना ब्राह्मणों को गरियाओगे
जितना हिंदू प्रतीकों से, हिंदू चिन्हों से, हिंदुत्व से थोड़ा सा दूर जाओगे, अंबेडकरवादियों को सटाओगे, तो हो सकता है दलित और ईबीसी वोट जुड़ जाए एमवाई में। कन- बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही यही कह रहा हूं। और इसी कारण अच्छा, ये करने की मजबूरी क्यों आ रही है, इसको भी आप देखिए ना भाई, लालू के पॉलिटिक्स की लिगेसी पर क्यों नहीं तेजस्वी आगे बढ़ पाए, या क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। सेम यही मुलायम के साथ। मान लीजिए मुलायम का केस तो थोड़ा अलग है, वो तो हिंदुओं को गोली मरवा भी चुके हैं। चलिए उनका लड़का अगर कुंभ का बेइज्जत करता है, उनका लड़का अगर रामायण को गाली दिलवाता है, लेकिन मुलायम कम से कम इस तरह से गाली और बेइज्जत करना नहीं करते थे। यहां लालू की समाजवादी राजनीति को क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहे तेजस्वी, उसका एक कारण है सर, तेजस्वी के घर में हैलोविन मनाने वाली आ चुकी है। आप याद कीजिए, आप ही के यहां कम से कम 5-7 वीडियो पे मैंने ये बात कही, अंधे होके राहुल गांधी के पीछे नहीं, वेटिकन के पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी के यहां स्टालिन की रिश्तेदारी जन्म ले चुकी है। तेजस्वी के यहां क्रिप्टो क्रिश्चियन चन्नी की रिश्तेदारी हो चुकी है। ये एक ऐसा बड़ा परिवार है जिसकी धुरी में भारत में सोनिया गांधी 10 जनपद है, राहुल गांधी है, एक वेटिकन परिवार है। और उसी के साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये रिलीजियस आक्रमण है। ये दौर दूसरे तरह से चल रहा है। अखिलेश यादव के यहां आप देखिए, मैं हिंदू त्योहार नहीं मनाता, मैं लगातार वो करता हूं, मैं यहाँ क्रिश्चियन एंगल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आदर करता हूं डिंपल का। लेकिन डिंपल के माथे पे कभी सिंदूर कोई मुझे दिखा दे। क्यों? क्यों बचना है ऐसे प्रतीकों से? ये सर एक बृहद है, और इसकी ये लोग काम इसके एजेंडे पर कर रहे हैं, इस कीमत पर जो आज हर आरजेडी का हुआ है और कल अखिलेश का होगा। तो ये एक बृहद वेटिकन एजेंडा है सर। और इसलिए छठ, मैं कह रहा हूं, तेज प्रताप ने जब कहा तब तो कम से कम फोटो डाल देनी चाहिए। और उसके बाद आज हालत क्या है सर, एक औरंगजेब अकेला लालू के पास बचा हुआ है, एक लड़का भी जा चुका, मीसा केवल सुना है कि अंदर घर में आ जा रही है, रोहिणी के साथ बाकी तीनों लड़कियां भी बाहर हैं। अंदर कौन है सर? एक क्रिश्चियन बहू, और लालू और राबड़ी। रिश्तेदार कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी समझ क्यों नहीं पाए? तेजस्वी समझना ही नहीं चाह रहे भाई, उनका धर्मांतरण हो चुका है। मैं तो खुल के कह रहा हूं, धर्मांतरण हो चुका है। और वेटिकन को इससे मतलब नहीं है कि एक चुनाव हारे या नहीं हारे। ये धर्म युद्ध है जिसमें वेटिकन लालू प्रसाद यादव उनकी समाजवादी राजनीति, उनके पूरे जीवन की कमाई से जीत गया। जी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, हैलोवीन मनाने से वोट बढ़ेगा लालू का? फिर मैं कह रहा हूं, आप किस सवाल में लगे हुए हैं? मैं कह रहा हूं उनको इससे मतलब ही नहीं है। वहां वहां वेटिकन को ईसाइयत तो जमाना है। आप कह रहे हैं कि हेलोवीन से वोट बढ़ेगा, उनको नहीं समझ में आ रहा है। एन चुनाव के बीच में अच्छा, वीडियोस आपने हेमंत के क्यों? आपने डिंपल के माथे पे सिंदूर और बिंदी नहीं, मंगलसूत्र नहीं होता, ये प्रश्न उठाया। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हम लोग महाराष्ट्र में थे, तो छठ का कार्यक्रम था, तो हम लोग को ना, हम लोग जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, हमको अलग अलग मंदिरों में ले जा रहे थे। उस दिन हमने 6 या 8 छठ के कार्यक्रमों का वो उसमें से वो किया और भाग लिया, और उसमें मेरा बकायदा लेक्चर, फुल फ्लेज्ड चुनावी सभा होती थी, मैंने हम्म, उसके वीडियोस भी डाले थे। सर, एक छठ के कार्यक्रम में नदी के किनारे महिलाएं जो है अर्घ दे रही थी, तो जो स्थानीय जो एमएलए थे, कैंडिडेट थे, उनकी भाभी पिछली इनकम्बेंट एमएलए थी सर। वो उस छठ के घाट पर उपस्थित थी, और सर यहां से लेके, और मराठी महिला थी, यहां से लेके वो पियर का सिंदूर यहाँ ले लगौले रहनी है। और जब मैं मेरे से मिलने आई तो मैंने तो पहचाना ही नहीं, मुझे लगा कोई बिहारी महिला होगी, पता लगा अच्छा ये एमएलए साहब की भाभी जी हैं, इनकम्बेंट एमएलए।
सर इसे कहते हैं पब्लिक से जुड़ना। दिल्ली की याद करिए सर, हाँ, दिल्ली की रेखा याद करिए। रेखा रेखा जी का भी वो दिन मुझे याद है। राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति महोदया। और एक चीज और, वही केजरीवाल की दिल्ली के समय पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे, हम सबको याद है कि लिखा होता था कि आप यमुना किनारे छठ नहीं मनाना है, प्रतिबंधित था, याद करिए। प्रतीकों की राजनीति। और एक चीज मैं बताऊं, प्रतीक सनातन के उत्थान, उसके स्थापन, इन प्रतीकों के साथ डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, देश का विकास, प्रदेश का विकास, इसका अब ये कॉम्बिनेशन जो आ रहा है ना सर, बड़ी विनम्रता से लेकिन एक गंभीर बात कह रहा हूं, ये वो फुटप्रिंट तैयार कर रहा है राजनीति का भारत में, जो 65 सालों वाले कांग्रेस का फुटप्रिंट जो था ना, कि लगातार एक लंबी दौर की सत्ता बन गई और कोई आ नहीं पाया, वही एनडीए के साथ हो रहा है सर, मैं बता रहा हूं, वही एनडीए के साथ हो रहा है। ये एक लंबी फुटप्रिंट तैयार हो रही है, जो कि एक लंबा रास्ता अब सामने दिखाएगा, अच्छा, इस कॉम्बिनेशन को अभी तोड़ पाना संभव नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार और यूपी आइडेंटिकल ट्विंस है, इनकी राजनीति भी आइडेंटिकल है। हाँ, अखिलेश और राहुल ये दोनों भी दलित वोट बैंक पे डोरे डाल रहे हैं। जो समस्याएं तेजस्वी की थी हूबहू वही अखिलेश की हैं। इनका भी एमवाई दरक रहा है, उनका तो दरक गया, उनका तो एकदम किला ढह गया। अखिलेश को अपना किला एमवाई ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या सेम दलितों को आकृष्ट करने के लिए क्या अंबेडकरवादी राजनीति और हिंदू प्रतीकों को गाली देना, क्या ये अखिलेश भी करेंगे यूपी में या कर रहे हैं? कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितना कांड किया अखिलेश, कुंभ में अखिलेश, आप बताइए ना मुझे, कब छोड़ा है अखिलेश। और एक चीज और बताऊं सर, जो एम वाई अच्छा, समीकरण इनका ओके 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 ओके। तो ये अंबेडकरवादी राजनीति के तहत मनुस्मृति फाड़ी जा रही है, और किसके तहत, रामायण है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, और किसके तहत, और किसके तहत ये काम हो रहा है, राम ये मंदिर का बहिष्कार हो रहा है। तो ये मोडस ऑपरेंडी किसका है, ये सो कॉल्ड कम्युनिस्टों की गोद में ये उनके द्वारा तैयार किए गए जो ये अंबेडकरवादी जो पॉलिटिक्स है, जिससे ये दोनों प्रवक्ताएं आरजेडी की। और एक चीज मैं जरा सा याद दिला दूं, इनका एमओआई जो समीकरण है वो बिहार में एक दूसरे एमओआई समीकरण में तब्दील हुआ ना, जिसको प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, और मैं अपनी पीठ महिला नहीं लीग। थपथपा रहा हूं, प्रारब्ध के वीडियो कोई पिछले 2 महीने के उठा के देख ले। मैं लगातार अपने चैनल पर अलग अलग अतिथियों के साथ ये बात करता रहा सर, कि एमवाई नीतीश का एक नया तैयार हुआ है, महिला और यूथ। मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री जी अब एमवाई सीधे सीधे कह रहे हैं नीतीश का। तो नीतीश का एमवाई कैसे है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं, ठीक है, कुछ डेडिकेटेड योजनाएं। क्या उत्तर प्रदेश में ये योजनाएं महिलाओं के लिए नहीं चल रही हैं, आप मुझे ये बताइए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो सुधरी है, बहु बेटियों और बहनों की जो इज्जत, ये उत्तर प्रदेश से ज्यादा कहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं अब आपको गिना रहा हूं योगी जी का एमवाई फैक्टर, जो इनके एमवाई के सामने समीकरण खड़ा है बना के अपना। महिलाएं बाबा की जो इज्जत करती हैं उत्तर प्रदेश में, और कौन सी ऐसी योजना है बिहार के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप मुझे ये बताइए। केंद्र की वो तमाम योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर्स की हैं, वो क्या उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू नहीं है। इज्जत घर शौचालय, हर घर पानी, जो केंद्र की तमाम योजनाएं हैं, महिलाओं की जो तमाम योजनाएं हैं, और महिलाओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, कि उनको कोई सड़क पर चलता हुआ गुंडा छेड़ न सके, उनकी बहन बेटियों के साथ कोई पप्तियां न कसे। बाबा से ज्यादा इस बात की गारंटी और कौन दे रहा है सर। तो ये है बाबा का एम फैक्टर। अब आइए यूथ, बाबा यूथ है सर। राहुल गांधी जो कि 100 से ज्यादा बार लॉन्च हो चुका है वो आदमी, और वो अपने आप को यूथ कहता है, तो बाबा तो 1 साल उनसे जैविक रूप से छोटे हैं। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हैवी इन्वेस्टमेंट, हर जगह विकास, सड़कें, उद्योग, पढ़ने की जगह है, एजुकेशन पे काम बाबा का। और बाबा किस यूथ से कम है, यूथ आइकॉन है सर। तो यूथ उत्तर प्रदेश में किसके साथ है? हाँ,
तेजस्वी के साथ जिस क्वालिटी का यूथ था, कट्टा वाला या आरजेडी के मालहो का, वो वाला यूथ अखिलेश के साथ है और उसको बाबा लगातार टारगेट करते हैं। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, ये अखिलेश के लिए हमेशा बाबा कहते हैं। तो योगी के पास भी उत्तर प्रदेश में एमवाई एक समीकरण तैयार है और आपने जैसे कहा कि बिल्कुल एक भाई जैसे हैं पॉलिटिक्स के मामले में, समाज के मामले में। तो बिहार ने जो अभी करके दिखाया है, ये मैं कह रहा हूं, ये फ्लूक नहीं है। अब ये अस्थाई भाव है बिहार की राजनीति का और यही अस्थाई भाव इसको 17 में उत्तर प्रदेश ने पकड़ लिया था सर। बिहार ने अब हाथ मिला लिया है वापस उत्तर प्रदेश के साथ। 17 में जो पकड़ा वही था कि उसके बाद 22 में फिर से आया और 3 दशक से ज्यादा का यहां पर रिकॉर्ड टूट गया उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश ने तो ये काम 17 से शुरू कर दिया। बिहार थोड़ा सा अभी भटक रहा था, उसने भी बिल्कुल हाथ मिला लिया है और यूपी और बिहार अब ये जो राष्ट्र प्रथम और राज्य प्रथम का जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है ना, इसमें विकास भी है, इसमें हिंदू प्रतीकों का सम्मान भी है, इसमें हिंदू तीज त्योहारों का स्थापन भी है, इसमें सनातन की भी संस्कृति है और ये सारा कुछ एक कॉम्बिनेशन अगर मिल गया तो आप मुझे बता दीजिए कि कौन रोक पाएगा जो एक लंबा फुटप्रिंट तैयार हो रहा है लंबे शासन का। और हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश और बिहार अगर जिस तरफ चल पड़े ना सर, तो फिर इसीलिए मैं कहता हूं अब राजनीति एक लंबे समय के लिए 65 साल जैसे कांग्रेस ने राजनीति किया है, वो फुटप्रिंट अब तैयार है और यही वजह है कि वेटिकन परेशान है। तो उनको वेटिकन में होना मुबारक हो। अखिलेश यादव, अगर मैं इनको 1 नंबर दूंगा समझदारी में, आगे आने वाले समय में अगर इन्होंने राहुल गांधी से पिंड छुड़ा के अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प अगर ले लिया तो मैं अखिलेश को 1 नंबर दे सकता हूं, लेकिन ऐसी मुझे कतई उम्मीद नहीं है, ये ऐसा नहीं कर पाएंगे सर। पर एक बात बताइए मुझे, जीविका सर दीदी के खाते में 10,000 रुपए सर आखिरी ये 1 तो मिनट चुनाव में में बस, डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, कभी भी घोषणा हो जाएगी और वो कोई फ्लूक थोड़ी ना ये है। आप क्या वो समझ रहे हैं 10,000 उत्तर रुपए प्रदेश का में बड़ा उनको रोल था। आपको लगता है बाबा अरे को भी ऐसा ही कुछ देना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि केवल 10,000 रुपए खाते में आने से बिहार में महिलाएं बिक गई, क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं। मुझे आपको वो वीडियो नहीं आप तक पहुंचा क्या जिसमें एक महिला कह रही है ये ठीक है 10,000 रुपए का कोनो मतलब नहीं है, 10,000 रुपए नहीं मिलेगा तब भी हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो आप विरोधियों का फिर भी माहौल उठा रहे तो हैं। बना है ना सर, माहौल तो सर फिर भी सुनिए, बना उससे। अरे सुनिए सर, तो उससे ज्यादा पैसा तो दे रहे थे तेजस्वी, क्यों नहीं? वो तो क्यों नहीं माहौल देते ना, बना? वो तो वादा था, ना इन्हें ना दे ना दिए। ना 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 सुनिए सुनिए सुनिए। मतलब बाबा एक को नहीं देना एक पड़ेगा, आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा को ऐसा कुछ मैं नहीं ये नहीं देना कह रहा पड़ेगा? हूं, मैं बाबा का प्रतिनिधि थोड़ी ना हूं। सुनिए सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड महिलाओं या समाज के किसी वर्ग के लिए कोई योजना ये सरकार बनाएगी, समय आता है बनाती है। अभी मैंने जो गिनाया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई लोक लुभावन योजनाएं नहीं चल रही हैं, आपको ऐसा कोई फ्रीबीज जैसी चीज नहीं दिखेगी और वहां भी फ्रीबीज नहीं है। वो भाई उद्यमिता के लिए दिया गया है। ऐसा थोड़ी ना कि 10,000 रुपए दे दिए इसके बाद काम खत्म होगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी। फिर वो 2 लाख तक, अब आप कहिए कि 2 लाख रुपए में वोट खरीदा गया, यही तो कांग्रेस ही कह रहे हैं, यही तो तेजस्वी कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है सर। चुनाव के पहले हो चाहे चुनाव के बाद हो, सरकार के काम करने के 5 साल होते हैं ना सर। तो 5 साल में से खाली आदर्श चुनाव संहिता हटा दी जाए तो किसी भी समय सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं घोषित कर सकती है, उस पर काम कर सकती है। तो कैसे आप कोई कह देगा कि 10,000 रुपए में वोट खरीदा गया? बिल्कुल नहीं। यही काम यहां हो रहा है, हर जगह होगा, अलग अलग जगहों पर होगा। ममता बनर्जी को क्या कहिएगा, सरकार की सारी योजनाएं अपने नाम पर चलाती हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो डुप्लीकेसी करती हैं सारी योजना। आप देखिए शेष भारत में सबको ये पता है फलाने चावल मोदी देते हैं, फलाने चीज मोदी देते हैं, फलाने चीज मोदी देते हैं। ममता ने इस काम को बिल्कुल उल्टा कर रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो बिहार में आपको दिखाई दिया है, ये एक अस्थाई भाव भारत की राजनीति में आया है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके आगे बंगाल, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने तो कह ही दिया अब बंगाल चलना है। उसके बाद आपको और राज्यों में दिखाई देगा, केरल में दिखाई देगा, धीरे 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 धीरे। अब मेरे पास आज ही आया था सर, एक भारत का नक्शा किसी ने भेजा था, वो तस्वीर में दिखा के अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि आपको पता है सर मुझे भी निकलना है। ये देखिए सर, ये स्थिति बन गई है, ये स्थिति।
अब कहाँ है कांग्रेस? वही जो नीली दिख रही है कांग्रेस, वही स्थिति है। तो ये स्थिति है सर, धीरे-धीरे होती हैं चीज़ें। सर मेरे पास बैक टू बैक कॉल आ रही है सर, प्लीज़। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। गोरखपुर पहुँचिए, फिर अगला वीडियो करते हैं। मैं लखनऊ पहुँच रहा हूँ धन्यवाद। सर जय गोरखपुर। श्री राम, हर हर महादेव। मैं लखनऊ होता हूँ सर। गोरखपुर मेरा निजी निवास है, लखनऊ होता हूँ। सर जय श्री राम। नमस्ते, प्रणाम। जय जय श्री राम।